सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सप्तमी कक्षा में अपनी पाठ्यपुस्तक संकल्पम भाग 2 के द्वितीयः पाठः सर्पमूषकयोः कथा का अध्ययन करेंगे। सर्पमूषकयोः कथा, इसका अर्थ है सांप और चूहे की कथा। तो आइए बच्चों, आज हम सांप और चूहे की कहानी पढ़ेंगे। शिक्षण बिंदुः दुर्जनम उपरि कदापि विश्वासम न कर्तव्यम। दुर्जन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एकस्मिन् ग्रामे दुरान्तः नाम एकः व्याधः आसीत्। एक गांव में दुरांत नाम का एक शिकारी था। सः नित्यं वनं गत्वा पशून् खगान् च मारयति स्म। वह रोज वन जाकर पशुओं को और पक्षियों को मारता था। तान् च विक्रीय कुटुंबस्य भरण पोषणं करोति स्म। और उनको बेचकर कुटुंब का अर्थात अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एकदा यदा सः वनम् अगच्छत् तदा तत्र एकोऽपि पशुः खगः च तं न अमिलत्। एक बार जब वह जंगल को गया तब वहाँ एक भी पशु और पक्षी उसको नहीं मिले। निराशः भूत्वा सायंकाले यदा सः गृहं प्रति निवृत्तः आसीत् सहसा वनमार्गे एकं विषधरम् अपश्यत्। निराश होकर शाम के समय जब वह घर की ओर लौट रहा था, अचानक जंगल के रास्ते में एक सांप को देखा। सः अचिन्त्यत् एतम् एव हत्वा गृहं नेष्यामि। उसने सोचा इसको ही मारकर घर ले जाऊंगा। परं सः चिंत्यति, लेकिन वह सोचता है मृतं सर्पं तु कोऽपि न क्रेष्यति। मरे हुए सांप को तो कोई भी नहीं खरीदेगा। इति विचिन्त्य सः दुरान्तः सर्पस्य पुच्छं गृहीत्वा गृहम् आनयत्। ऐसा सोचकर वह दुरांत सांप की पूंछ को पकड़कर घर ले आया। सः तं सर्पम् एकस्यां पेटिकायां बद्धम् अकरोत्। उसने उस सांप को एक पेटी में बंद कर दिया। एकस्मिन् दिने संयोगवशात् एकः मूषकः तस्यां पेटिकायां प्रविष्टः अभवत्। एक दिन संयोगवश एक चूहा उस पेटी में प्रवेश कर गया। सर्पं दृष्ट्वा सः मूषकः भीतः अभवत्। सांप को देखकर वह चूहा डरा हुआ था। सर्पः बुभुक्षितः आसीत्। सांप भूखा था। पुरतः आहारं दृष्ट्वा तस्य उदरे अपि मूषकः धावति। सामने भोजन को देखकर उसके पेट में भी चूहा दौड़ने लगा। परं सः सर्पः चिंत्यति, लेकिन उस सांप ने सोचा अयं जीवः तु पेटिकायां छेदं कर्तुं समर्थः अस्ति। यह जीव तो पेटी में छेद करने में समर्थ है। यदा सः छेदं करिष्यति तदा अहं बहिः निर्गमिष्यामि। जब वह छेद करेगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा। मूषकं च खादिष्यामि, और चूहे को खा जाऊंगा। सः स्नेहेन मूषकम् अवदत्। उसने बड़े प्यार से चूहे को बोला, भो मूषक, अरे चूहे, अहमपि अत्र बद्धः अस्मि। मैं भी यहाँ बंधा हुआ हूँ। त्वमपि
अत्र बद्धः असि, तुम भी यहाँ बंधे हुए हो। आवयोः मृत्युः अवश्यमेव भविष्यति, हम दोनों की मृत्यु अवश्य ही होगी। त्वं मम मित्रमसि, तुम मेरे मित्र हो। मित्र, हे मित्र, मम मनसि एकः उपायः अस्ति, मेरे मन में एक विचार है। त्वं यदि तम उपायं करिष्यसि तदा आवयोः जीवनं सुरक्षितं भविष्यति। तुम यदि उसका उपाय करोगे तब हम दोनों का जीवन सुरक्षित होगा। मूषकः तं स्नेहसिक्तं वचनं श्रुत्वा अवदत्। चूहा उसके प्रेम भरे वचनों को सुनकर बोला, कः उपायः अस्ति, कौन सा उपाय है, शीघ्रं वदतु, जल्दी बोलो। सर्पः कथयति, सांप कहता है, त्वं पेटिकां कर्तितुं समर्थः असि, तुम पेटी को कुतरने में समर्थ हो। अतः प्रथमं त्वं पेटिकां कर्तय, इसलिए सबसे पहले तुम पेटी को कुतर दो। ततः आवां बहिः निर्गमिष्यावः, फिर हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। मूषकः तं सशंकित नेत्रेण अपश्यत्, चूहा उसको संदेह भरी दृष्टि से देखने लगा। सर्पः चतुरः आसीत्, सांप चालाक था। सः तस्य मनोभावं ज्ञात्वा अवदत्, वह उसके मनोभाव को जानकर बोला, मित्र, हे दोस्त, भयं मा कुरु, भय मत करो, ममोपरि विश्वसिहि, मेरे ऊपर विश्वास करो। अहं तव घनिष्ठं मित्रम् अस्मि, मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूँ। मूषकः सर्पस्य वचने विश्वासं कृत्वा यदा पेटिकां कर्तयति तदैव भुजङ्गः तं मूषकं क्रूरतया भक्षयति। चूहा सांप की वचनों में विश्वास करके जब पेटी को काटता है तभी सांप उस चूहे को क्रूरता से खा जाता है। पश्चात पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति और उसके बाद पेटी से बाहर निकल जाता है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। मन्यस्य अन्यद् वचस्य अन्यद् कर्मण्य अन्यद् दुरात्मनां, मन्यस्य एकं वचस्य एकं कर्मण्य एकं महात्मनाम्। दुष्टों के मन, वाणी एवं कर्म में भिन्नता रहती है, पर सज्जनों के मन, वाणी और कर्म में समानता रहती है। अर्थात जो बुरे लोग होते हैं वे मन, वचन और कर्म से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वे मन, वचन और कर्म से एक होते हैं। इसलिए हमें मित्रता हमेशा अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए। कल्याणमस्तु, आपका कल्याण हो।